गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों के साथ यूपी डीएलएड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे आने वाले एग्जाम का पैटर्न भी पता चलेगा और आसान भाषा में आप लोग सॉल्व करने के तरीके भी सीखेंगे। तो बिना देर किए हुए हम अपने टॉपिक पर यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जैसा कि दोस्तों सेकेंड सेमेस्टर यूपी डीएलएड का पेपर हम सॉल्व कराने वाले हैं 2022 का, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम जो है सॉल्व कराएंगे। एक मिनट थोड़ा सा। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सबसे छोटा पूर्णांक, आप लोग बताइएगा सबसे छोटा पूर्णांक है, ठीक है। यहाँ पे ए ऑप्शन है जो है 1, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है यहाँ पे जो है -1 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। तो आप लोग बताइए आप किस ऑप्शन पे आप लोग जाने वाले हैं, जो है कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर दीजिएगा। तो इसमें क्या होगा बताइए। इसमें ये जो है हम तो जाएंगे डी ऑप्शन में, कोई नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा पूर्णांक संख्या क्या होता है, ठीक है। पूर्णांक संख्या क्या होगा नहीं, अब बताएंगे क्या पूर्णांक संख्या होता क्या है, ठीक है। पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, इसे बोलते हैं इंटीजर। थोड़ा फास्ट पर्सन जो है समझाने वाले, दिख रहा है ना। इंटीजर क्या होता है, जो ऐसा नंबर जो हम पॉजिटिव और निगेटिव और जीरो को भी काउंट कर लें, उससे क्या कहेंगे, इंटीजर कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। क्या बोलते हैं, निगेटिव भी नंबर ले लें, यहाँ पे जीरो भी नंबर ले लें और जो है पॉजिटिव भी नंबर ले लें, उसे क्या बोला जाएगा, इंटीजर बोला जाएगा, ठीक है। जैसे नंबर लाइन पे हम डिसाइड करें, यहाँ पे 0 और तुम आपके जो है दाहिने हाथ में क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होता है, लेफ्ट हैंड में क्या होता है, निगेटिव नंबर होता है। तो यहाँ पे जो है -1, -2, -3 इस तरह से डॉट डॉट कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। इधर जो है कहाँ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, नंबर को हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कौन सी यहाँ पे पूर्णांक सबसे छोटी पूर्णांक संख्या है, क्योंकि अगर हम माइनस की तरफ जाएंगे -1 माइनस इन्फिनिटी तक होता है, तो हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे यहाँ पे जो है कि पूर्णांक संख्या है जो सबसे छोटी जो है क्या हो सकती है। तो हम इसे हम क्या कर सकते हैं, डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 3 है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है जो ऑब्जेक्टिव का, उस त्रिभुज का, उस संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप यहाँ पे दिया है, जिसका परिमाप 3 सेंटीमीटर दिया है, 3 है, 3 सेंटीमीटर या समझो, या 3 मीटर, मान लो मीटर में ऑब्जेक्ट 3 मीटर। तो यहाँ पे मान लो ए की वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है ऑप्शन दिया है √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे जो है मान लो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। बी में दिया है √3/4 मीटर स्क्वायर की बात कर रहा है, ठीक है। सी दिया है 9√3/4 मीटर स्क्वायर। डी ऑप्शन में दिया है 9 मीटर स्क्वायर। तो आप लोग जो है किस ऑप्शन जो है चूज कर रहे हैं, देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ए वाला होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व मैं यहाँ पे सॉल्व करा देता हूँ, इसको हटा दे रहे हैं। तो यहाँ पे दिया है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो सिर्फ समबाहु त्रिभुज का, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला होता है √3/4 a²। एक का मतलब होता है भुजा, यानी साइड की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फार्मूला होता है। इसके यहाँ पे जहाँ पे दिया है क्वेश्चन में क्या दिया है, परिमाप दिया है। परिमाप दिया है क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का
समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है इसका 3a। 3a होता है फार्मूला। ए का मतलब साइड, यहाँ पे क्या दिया है, परिमाप दिया है, तो यहाँ पे 3 इक्वल टू 3a। तो यहाँ पे क्या करेंगे, a इक्वल टू 3/3, तो ये कट जाएगा, a की वैल्यू क्या है 1, मतलब यहाँ पे साइड की वैल्यू क्या आया, यहाँ पे 1 आया। ठीक, अब 1 को इस फार्मूले में इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे √3/4 इंटू ए का जो है, ए की जगह हम क्या रखेंगे, साइड की वैल्यू क्या दिया है 1 दिया है, तो यहाँ पे ए का स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका करेंगे, इसको हटा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 3/4 इंटू ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4, यहाँ पे हो जाएगा मीटर इस सेंटीमीटर में वैल्यू दिया था, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हुआ। ठीक, तो यहाँ पे सेकेंड और जो है इसके बाद थर्ड क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। जैसे थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है निम्न में अभाज्य संख्या है, क्या है यहाँ पे, अभाज्य संख्या चूज करना है, सेलेक्ट करना है। निम्न में अभाज्य संख्या है, ए में दिया है क्या 8, 2, 4, बी में दिया है 11, 2 और 3, सी में दिया है 3, 7, 9 और डी में दिया है कौन सा 7, 5, 6। ठीक, तो यहाँ पे आप बताइए निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्याएं होंगी, कौन सा ऑप्शन, यहाँ पे आप लोग किस ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं बताइए, कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर दीजिएगा। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, यहाँ पे ये होगा बी वाला। क्यों होगा, अभाज्य संख्याएं वो होता है ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, ऐसा नंबर क्या हो जो 2 से डिवाइड ना हो, उसे क्या कहेंगे अभाज्य संख्या। या ये बोल सकते हो ऐसा नंबर जो खुद के नंबर से या 1 से, मतलब ऐसा नंबर जो 1 से डिवाइड हो और खुद के नंबर से डिवाइड हो, किससे डिवाइड हो 1 से और खुद के नंबर से, खुद के नंबर से डिवाइड हो मतलब इटसेल्फ, खुद के नंबर से डिवाइड हो, उसी को क्या बोला जाएगा अभाज्य संख्या बोला जाता है। तो ये देखो, ये तो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 4 से, सॉरी 3 से नहीं 4 से हो रहा है। अब ये देखो इसमें क्या है 3 से खुद का नंबर से डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, लेकिन 3 के नंबर से 9 हो रहा है, इसलिए नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो है 7 से हो रहा है, 5 जो 5 से होगा, लेकिन 6 किससे हो रहा है 2 और 6 से हो रहा है, इसलिए नहीं है। यहाँ पे क्या होगा सेकेंड ऑप्शन की तरफ हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 11 है, 11 से ही डिवाइड होगा, 1 से 11 से, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, इसलिए क्या हो गया ये अभाज्य संख्या है। थोड़ा फास्ट तो हम नहीं चल रहे हैं, फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि मुझे जो है क्वेश्चन आधे घंटे वीडियो में जो है पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराना है, इस वजह से मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। ठीक, समझते रहिएगा। जैसे मान लो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण कौन सा है, निम्नलिखित में रेखीय समीकरण, रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है। अच्छा ये दिया है कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है x + 8 = 27, बी ऑप्शन में दिया है क्या 3x - 5 = 2x + 8 2x, सी ऑप्शन में क्या दिया है 2x² + 3x - 5, डी ऑप्शन में क्या दिया है x/5 = 6। तो आप लोग किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे, बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा रेखीय समीकरण नहीं है, यानी निगेटिव का आंसर क्या होगा निगेटिव ही होगा। यहाँ पे इसमें पूछा है कि कौन सा समीकरण ऐसा है जो है रेखीय समीकरण नहीं है। ठीक है, तो मैं तो किस ऑप्शन में जाऊँगा, ये आया देखो रेखीय समीकरण ऐसा एक समीकरण होता है जिसका जो है वेरिएबल का पावर क्या हो 1 हो,
क्या हो 1 हो, उसी को रेखीय समीकरण करते। देखो इसका वेरिएबल का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, इसका 1 नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये जो है क्या है 2 है, ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो है रेखीय समीकरण नहीं होगा। रेखीय समीकरण क्या होता है, ऐसा समीकरण जिसका वेरिएबल का पावर क्या हो 1 हो। यहाँ पे 1 वेरिएबल की बात कर रहा है ना, एक रेखी की बात है, इसलिए यहाँ पे वेरिएबल का पावर यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। और द्विघात जो यहाँ पे अगर जो है 2 वेरिएबल्स जो है रेखीय समीकरण का होता तो एक्स वाई की बात करता, उसका भी वेरिएबल का पावर 1 ही होता, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे, सी ऑप्शन की तरफ जाएंगे। अब जैसे एक लास्ट बहुविकल्पीय है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जैसे है इसमें बोला गया है परिमेय संख्या -3/4 का योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम होगा। यहाँ पे ए ऑप्शन दिया है -3/4 और -4/3। बी ऑप्शन दिया है 3/4 और -4/3। सी ऑप्शन दिया है -3/4 एंड 4/3। डी ऑप्शन दिया है 3/4 एंड 4/3। तो आप लोग किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे? देखो इसमें बोला गया परिमेय संख्या -3/4 का योगात्मक प्रतिलोम की बात किया और गुणात्मक प्रतिलोम की बात किया। यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा है, एक ही उसमें ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो योगात्मक प्रतिलोम भी बताना है और गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। आप लोग किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे, कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ये बी वाला ऑप्शन सही है। क्यों सही है, अब इसका मैं कारण बता रहा हूँ, ठीक है। और जिन्होंने भी ऑप्शन में टिक किया है वो जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देखिए क्या होता है परिमेय संख्या का, सबसे पहले हम बताएंगे योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि जो नंबर दिया रहेगा उसका जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। उसका दोनों का प्लस करने पर क्या वैल्यू आना चाहिए, हमेशा 1 आना चाहिए। हमेशा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होगा कि मान लो 2 यहाँ पे फ्रैक्शन दिए रहेंगे, उसको प्लस करने पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। उसी को क्या बोला जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम। मतलब यहाँ पे क्या करना चाहिए, ऐड करने पे वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आएगा। उसी को क्या बोला जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम बोला जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे 3/4 है, इस नंबर में, इस फ्रैक्शन में क्या हम ऐड करें कि 0 बन जाए, तो यही जस्ट इसके अपोजिट बन लेंगे। यहाँ क्या 3/4 मतलब यहाँ पे जस्ट अपोजिट सिंबल के साथ यहाँ पे 3/4 करेंगे तो यहाँ पे देखो इसका ये भी माइनस ये प्लस ये क्या आ गया, 0 हो गया। तो इसे क्या बोला जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम। क्या हम ऐड किए, 3/4, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा। देखो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि गुणात्मक का मतलब मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा है, ठीक है। ऐसा फ्रैक्शन जो 2 फ्रैक्शनों को मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या वैल्यू 1 आ जाए, 1 दे दे, उसी को क्या बोला जाए, गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, मतलब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई पर क्या आ जाए, वैल्यू आ जाए, 1 आ जाए। मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू क्या आ जाए, 1 आ जाए, उसी को क्या बोला जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे मान लो क्या दिया था, -3/4 में किस नंबर का या किस फ्रैक्शन का जो है मल्टीप्लाई करें कि वैल्यू 1 दे दे, तो इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे क्या है, 4/3 और माइनस यहाँ पे लिख देंगे, जस्ट अपोजिट ना।
न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बना देंगे, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बना देंगे। देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। मतलब ऐसा फ्रैक्शन का हम वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे जिसकी वैल्यू जो मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू क्या दे दे 1 दे दे, उसी को बोला जाएगा योग गुणात्मक प्रतिलोम। तो मुझे समझ जो है आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या हुए समाप्त हुए, ठीक। अब हम चलते हैं, तो यहाँ पे 6 वाला क्वेश्चन दिया है धन पूर्णांक 4x - 6 के ठीक बाद का धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ठीक। ये क्वेश्चन है, कहने का मतलब धन पूर्णांक इतना 4x - 6 के ठीक बाद का धन पूर्णांक संख्या है बताना है मुझे। तो जैसे मान लो यहाँ पे क्या है 4x - 6, इसके जो है क्या है इसके बाद का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके बाद का क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके बाद का मतलब +1 हम कर देंगे, +1 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रुको इसको 1 मिनट, देखो यहाँ पे क्या है 4x + -6 है, और इसके बाद का धन पूर्णांक बोला है, इसमें मतलब इसका मतलब क्या करना है, इसमें +1 करना है, बाद का पूछेगा। अगर इसके पहले का पूछता तो माइनस करते हैं, और इसके बाद का पूछा तो यहाँ पे क्या करेंगे +1 कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x - 6 +1, तो ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो जो है 6 में से 1 निकालेंगे -5, तो ये संख्या क्या हो जाएगा, ये इसके बाद की संख्या है, ठीक है। अब इसका 7th वाला क्वेश्चन है, मतलब 7th क्वेश्चन है -2/3 प्लस -4/5 -6, इसको क्या करना है सरल कीजिए, मतलब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, सरल कीजिए। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो यहाँ पे -2/3 और ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस सिंबल लग जाएगा, 4/5 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस यहाँ पे, ठीक। अब इन सब चीज़ का हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 105 जो है 105 क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे 105 को जो है क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे 35 आएगा, कितना आएगा 35, गुणते ये ऊपर वाला न्यूमरेटर लिखा जाता है, फिर माइनस, फिर इसको क्या 105 को 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आएगा 21 गुणते 4 ऊपर वाले माइनस, इसको करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 15 आएगा, भाग देंगे मतलब 105 को 7 से भाग देंगे तो 15 आएगा × 4, ठीक। अब इसका हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 35 दूना 70 होगा, -70 आ जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 21 फोरजा जो है 84 हो जाएगा, माइनस 15 छक्का 90, ये हो जाएगा 105। अब सब माइनस माइनस है ऊपर तो सब प्लस हो जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा 4 9 और 8 17 और यहाँ पे 224/105 माइनस, ये आंसर हुआ इसका, ठीक। दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा। अब जैसे आगे जो है क्वेश्चन क्या है 8 क्वेश्चन, इसमें बोला गया है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं, कितने
कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन है। कहा गया है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग है और मुझे इस भुजा वाले को कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों भुजा का हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे एरिया निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बड़े लिखना चाहिए, बड़े भुजा वाला त्रिवर्ग, बड़े भुजा वाले, ठीक। इसका हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। ए की वैल्यू क्या है 15, तो 15 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 225 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, छोटे वाले के निकालेंगे, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे मान लो, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इसका भी ये स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है 5 है, तो 5 का 5 जो है स्क्वायर क्या होगा 25 हो जाएगा, ठीक। मतलब क्या आया, इतना। अब इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका क्या है 25, तो कितना जो है यहाँ पे डिवाइड हो सकता है, कितना मतलब भुजा वाले वर्ग काट सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले से जो आया है यहाँ पे एरिया, छोटे वाले एरिया से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 9 टाइम जाएगा, कितने वर्ग काटे जा सकते हैं, 9 वर्ग काटे जा सकते हैं, ठीक। मुझे उम्मीद होगा कि आप लोगों को जो अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है क्या है, 9th क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन दिया है, -xy + y² में क्या किया है, गुणा दिया है। मतलब x - y का क्या किया है, गुणा किया है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, यहाँ प्लस है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x का सबसे पहले सबके बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। x का x² में करेंगे तो यहाँ पे x³ आ जाएगा, फिर प्लस लग जाएगा। अब यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, अच्छा यहाँ पे प्लस माइनस हो जाए सिंबल। अब ये x मिलकर क्या हो जाएगा, x² y हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, x का मल्टीप्लिकेशन जो है क्या करेंगे, y में करेंगे तो यहाँ पे xy² हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, y का जो है सभी को बारी बारी में करेंगे। तो y का x² में करेंगे तो प्लस आएगा, यहाँ पे x² y हो जाएगा। फिर उसका ये माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -xy² हो जाएगा। फिर उसके बाद y का y² में करेंगे तो यहाँ पे आएगा y³, ठीक। अब देखो यहाँ पे x² y और x² y ये दोनों सेम है, लेकिन जो है क्या है, सिंबल अलग अलग है। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा और कुछ कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है। देखो ये और ये xy² -x², ये प्लस है, ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब जब वह दो वेरिएबल्स क्या होगा, सेम है, पावर भी सेम है, वेरिएबल्स भी सेम है, लेकिन अपोजिट सिंबल है, तो क्या कर सकते हैं, हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कैंसिल हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या आया, x³ + y³, यही इसका आंसर हुआ, ठीक। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे यहाँ पे दिया किसी संख्या के, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, किसी संख्या के 1/4 में में से 1 घटा दिया जाए, एक घटाने पर शेषफल 1 है, घटाने पर शेषफल 1 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या निकालना है, संख्या मालूम करना, संख्या
ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है कोई भी संख्या है उसका 1/4 की बात करें। यहाँ पे संख्या दिया नहीं है लेकिन 1/4 बोल जाते हैं, हम क्या करेंगे मानेंगे। तो माना संख्या क्या था, माना संख्या क्या है, यक्स। ठीक, अब बोला गया 1/4, इस संख्या की 1/4 की बात किया। ठीक है, 1/4 1/4 कर लिए। ठीक, इतना हुआ। उसके बाद क्या किया, उसमें से एक घटा दिया जाए। ठीक है, एक घटा दिया जाता है, घटाने पर शेषफल 1 हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, शेषफल कितना हो जाता है, प्राप्त 1 हो जाता है। ठीक, तो हम क्या करें, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये जो है रेखीय समीकरण बन गया। तो x/4, ये जो है 1 उधर जाएगा, 1 + 1, तो यहाँ पे क्या हो गया x/4, ये क्या हो जाएगा 2। ठीक, इधर करते हैं तो क्या है x/4 = 2 आया, तो 4 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, x = क्या आ जाए 8। वह संख्या क्या होगा, 8 होगा। कौन सी संख्या होगा, 8। अब जो है यहाँ पे लघु उत्तरीय क्वेश्चन हम लेकर जो है सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जैसा क्वेश्चन है, कौन सा, कौन, एक वर्गाकार बगीचे की बगीचे के चारों तरफ 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है। मार्ग मतलब रास्ता बना, मार्ग बना हुआ है। बगीचे की लंबाई, मार्ग सहित यहाँ पे क्या है 31 मीटर है। ठीक, तो बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन दिया है। ठीक, देखो जैसे यहाँ पे बोला गया एक वर्गाकार बगीचा है। ठीक है, मान लो यहाँ पे क्या है, एक वर्गाकार बगीचा मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये वर्गाकार बगीचा है। ठीक है, तो एक वर्गाकार बगीचा की तरफ चारों तरफ 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक रास्ता है। ठीक है, मान लो 50 सेंटीमीटर यहाँ का क्या कर दिया, रास्ता बना दिया। इसके अंदर की बात किया ना, तो मान लो यहाँ पर चारों तरफ क्या क्या बोला गया, रास्ता बनाया है। ठीक, वर्गाकार रास्ता बना है। मान लो यहाँ से एक ऐसे, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या है, डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर इधर है, 50 सेंटीमीटर इधर है और 50 इधर सेंटीमीटर है। मतलब बोला गया चारों तरफ क्या बना दिया जाए, एक रास्ता बना दिया जाए 50 सेंटीमीटर, जो कि चौड़ाई 50 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और उसके बाद बगीचे की लेंथ दिया गया है। बगीचे की क्या दिया है, लेंथ दिया है। मान लो ये बगीचा है, इसके बगीचे की लेंथ क्या दिया है, यहाँ पे 31 मीटर दिया है। 31 मीटर दिया है। जब वर्ग है तो यहाँ पे चारों तरफ जो है क्या होगा, उसकी साइड क्या हो जाएगा, 31 मीटर ही हो जाएगा। इधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, तो इसका बाद बोल रहा है कि बगीचे की क्षेत्रफल निकालिए, यानी किसका क्षेत्रफल निकाल रहा है, बगीचे की। ये जो बगीचा है इसका क्षेत्रफल निकालना बोला गया है। तो ये बताओ, अगर ये 31 है, ठीक है, अगर ये 31 है, अगर हम इसका क्या, अगर हम एरिया निकाल लें, वो सॉरी पेरीमीटर निकाल लें, अगर हम पेरीमीटर निकाल लें तो क्या इसकी वैल्यू देखो कैसे, अगर हम इतना सबसे पहले अंदर की बात किया ना, तो अंदर अगर क्या करेंगे, निकालेंगे पेरीमीटर निकालेंगे। देखो जैसे मान लो पेरीमीटर की फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर क्या होता है, यहाँ पे 2a होता है। इसलिए मैं निकाल रहा हूँ क्योंकि मुझे जो है बगीचे की लेंथ मालूम करना है, यानी साइड की वैल्यू मुझे जो है मालूम करना है। ये तो जो है क्या दिया है, बगीचे और उसके पूरी लेंथ के दिया गया है, लेकिन मुझे मालूम किसका करना है, बगीचे की लेंथ यानी साइड। तो यहाँ पे दिया है, मान लो उसका क्या है, लेंथ की चौड़ाई कितना है, एक ही साइड, मतलब यहाँ पे अच्छा एक चीज़ और है,
ये मीटर में दिया है, ये मीटर में दिया है सेंटीमीटर, अगर इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या 0.5 मीटर नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अगर हम इसको जो है 0.5 मीटर हो जाएगा। अगर जो हम ये सेंटीमीटर में दिया है तो मीटर में हम कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, यहाँ पे 2 इंटू एक क्या वैल्यू दिया है यहाँ पे 0.5 मीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर 1 मीटर आ जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा। तो क्या हुआ, इसका लेंथ क्या है 31 है, और इसकी लेंथ मुझे मालूम करना है। वहाँ पे क्या है A1 मीटर क्या है घटाया गया है, क्योंकि ये काटा हुआ जो रास्ता है उसको छोड़ हम वो करेंगे, तो यहाँ पे इसकी लेंथ क्या हो जाएगी 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 मीटर हो जाएगा। जब ये 30 मीटर हो जाएगा तो हम इसका जो है बगीचे की जो है क्या निकाल देंगे, बगीचे का क्या निकाल दें यहाँ पे एरिया निकाल। एरिया पूछा गया तो क्या हो जाएगा A² होता है, तो यहाँ पे 30 का जो है स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 900 मीटर स्क्वायर। ये उसका आंसर हुआ, बगीचे की जो है क्षेत्रफल कितना हुआ 900 मीटर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो। इस टाइप का यहाँ पे वैल्यू क्या कर देगा, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, बस यहाँ पे क्या करेगा वैल्यू चेंज कर सकता है बस। अगर 5-6 साल की जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें से जो है 50% जो है क्वेश्चन सेम टू सेम फंस सकता है। सेम टू सेम नहीं तो यार तो उसकी वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन उस टाइप का क्वेश्चन फंस सकता है। जैसे यहाँ पे जो है 13 क्वेश्चन दिया है x² + 1/x² की वैल्यू दिया है यहाँ पे 82/9। तो फाइंड करना है क्या मुझे x³ + 1/x³ का मान ज्ञात की। इसकी जो है वैल्यू क्या ज्ञात करना है, इसका मान बताओ, मतलब वैल्यू बताओ। ठीक, तो सबसे पहले हम बताइए आप क्या करेंगे। सबसे पहले ये करेंगे, क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते हैं, इसको x + 1/x, रुको इसको यहाँ पर होल इसका इक्वल टू -2 = 82/9 लिख सकते हैं। हो सकता है कि नहीं? यहाँ अच्छा ये प्लस ही रहेगा, ये लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे x + 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 82/9, इधर जाएगा 2 आ जाएगा। कैसे हो, क्वेश्चन ये दिया है कि वो दिया है यार, हैं? सही है। क्वेश्चन कहाँ है, गलत लिख दिया हूँ क्या यार क्वेश्चन। 1 मिनट रुको, एक मिनट। एक मिनट रुके रहो, तो थोड़ा सा वेट करो।
हाँ क्वेश्चन देखो यहाँ गलत लिखा हूँ। देखो क्वेश्चन यहाँ पे जो है माइनस है, ठीक है, क्या है यहाँ पे माइनस। देखो फिर से क्वेश्चन ये दिया है, तभी मैं सोच रहा था क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है, रुको फिर से बता। ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मैं गलत लिख दिया था, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, करेक्शन कर लीजिए। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x यहाँ पे -1/x, यहाँ पे स्क्वायर माइनस जो है 2 लिख सकता हूँ, अच्छा यहाँ पे प्लस ये लिख सकता हूँ, इक्वल टू क्या है 82/9, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको x -1/x यहाँ पे स्क्वायर इक्वल टू, उधर हम इसको ट्रांसफर करेंगे 2 को -2 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे x -1/x, ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा 9 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे 82 - 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे x -1/x का होल स्क्वायर माइनस करेंगे तो 64/9 आएगा, ठीक। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको क्या करेंगे उधर ट्रांसफर करें, तो यहाँ पे वैल्यू x -1/x, ये किसका वर्ग हो जाएगा 8/3, मतलब इसकी वैल्यू क्या आया ये आया x -1/x की वैल्यू क्या आया 8x/3, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, जैसे x क्यूब करेंगे x/x, ठीक, क्या आया 8/3। अब क्या करेंगे हम क्यूब करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे क्यूब करेंगे इसका, क्योंकि क्यूब में मुझे वैल्यू फाइंड करना है, x क्यूब -1/x क्यूब की वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए हम क्या करेंगे क्यूब करेंगे। इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फार्मूला तो है x³ 1/x, ठीक हो। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 3ab होता है, ठीक है, क्या होता है 3ab, अच्छा यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे क्या होता है सब माइनस हो यहाँ पे लगेगा, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या होगा 3ab होता है। तो देखो 3ab होगा तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है x है, इंटू b की वैल्यू क्या 1/x, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 3, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। 3 यहाँ पे क्या है x -1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 8 का क्यूब करेंगे कितना होगा 8 × 64, 8 का क्यूब क्या होता है बताओ, 8 का क्यूब क्या होता है 8 का क्यूब क्या होगा यहाँ पे 512, और जो है 3 का क्या होगा 9, ठीक, और 3 का क्यूब लिखना है तो 27 हो जाएगा, ठीक, इतना हुआ। अब यहाँ पे x³ -1/x³ -3, इसके जगह पे हम क्या है नहीं लिख सकते, यहाँ पे x -1/x की वैल्यू क्या है 8/3, तो यहाँ पे क्या लिखे 8/3, ये 3 से 3 कैंसिल, इक्वल 512/27, तो यहाँ पे x³ -1/x³, अब देखो ये माइनस और यहाँ पे 8 है, क्या है -8 हो जाएगा, इक्वल टू 512/27 हो जाएगा। 8 को हम उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे x³ 1/x³ इक्वल टू 512/27 + 8, ठीक, दिख रहा है कि नहीं, 1 मिनट, ठीक। अब क्या करेंगे हम, इसका जो है यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 27 एलसीएम हो जाएगा। अब इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, चलो कर ही देता हूँ। 512 आएगा प्लस 27 का 8 × 7 = 56, 5 8 दूनी 14, 5 19, इतना आएगा, दोनों को प्लस करो अपना लिख देना, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। जगह कम था इसलिए नहीं किए, ठीक। अब जैसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
112 सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा बॉडमास का जो है थ्योरम देख लीजिएगा कैसे क्या सॉल्व होता है। सबसे पहले यहाँ पे जो है ब्रैकेट की बात होगा, ब्रैकेट सॉल्व होता है। क्या होता है यहाँ पे, जैसे बॉडमास में सबसे पहले क्या होगा, जो यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व होगा, ठीक। फिर जो है यहाँ पे ऑफ का मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या होगा, डिवाइड होगा, डिवाइड होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। मतलब फर्स्ट नंबर पे ब्रैकेट होगा, सेकंड नंबर पे डिवाइड होगा, थर्ड नंबर पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। एक का मतलब होता है एडिशन, फोर्थ नंबर पे जो है एडिशन होगा, लास्ट में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये है देखना है कि ब्रैकेट कौन सा पहले सबसे सॉल्व होगा। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कौन सा होता है, यहाँ पे देखना। ये सबसे पहले बार ब्रैकेट की बात करेगा। सबसे पहले जहाँ पे सॉल्व होगा ये ब्रैकेट जो बार लाइन खींचा गया, ठीक है। दूसरा ब्रैकेट यहाँ पे क्या होगा, जो स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, इसे बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। क्या बोलते हैं, लिख देता हूँ, स्मॉल ब्रैकेट, ये सॉल्व होगा। उसके बाद इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, करली ब्रैकेट। हाँ, इसको क्या बोलते हैं, करली ब्रैकेट सॉल्व होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व होगा, बड़ा वाला इसको, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे ये सॉल्व होगा, सेकंड नंबर पे ये, उसके बाद करली ब्रैकेट, उसके बाद जो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा, बार ब्रैकेट सॉल्व होगा। कहाँ है बार ब्रैकेट, यहाँ पे है। देखो सबसे पहले क्या होगा, बार ब्रैकेट। सबसे पहले इसको सब ऐसे लिखते जाए चलेंगे यहाँ पे। देखो सबसे पहले क्या होगा, बार ब्रैकेट। 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 आएगा, तो क्या आएगा, 3 माइनस 7 आएगा, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा, ये जो ब्रैकेट सॉल्व होगा कौन सा, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा, -1 to 1, ये डिवाइड, इसको करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आएगा। अब ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, 121। और ये माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बना देगा। फिर ये क्या हो गया, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 3 माइनस 7, ये हुआ। अब उसके बाद कौन सा ब्रैकेट होगा, कर्ली ब्रैकेट होगा सॉल्व। 121 डिवाइड बाई 121 प्लस 4 माइनस, इसको करेंगे 7 में से 3 निकालेंगे, 4 आएगा। किस में आएगा, माइनस आएगा। इसमें क्या आ गया, -4 आएगा, ठीक। तो यहाँ पे 1 1 2 माइनस डिवाइड बाई 12 प्लस 4। अब ये माइनस, अभी माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा 4, ठीक है। अब क्या होगा, डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा, 121 डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा, प्लस ये 4 क्या हो जाएगा, 4 + 4, 112 माइनस ये कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर है, 103, यही आंसर होगा इसका, समझा। सबसे पहले क्या होना चाहिए, बार ब्रैकेट सॉल्व होगा, जहाँ पे बार ब्रैकेट दिखेगा उसे सॉल्व करना। उसके बाद जो है क्या करना है, स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
70, ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। यहाँ पे वर्ग माप 10-10 का लेना है, वर्ग माप दिया है, क्या लिखना है 10 का लेना है, लेकर टैली चिन्ह बनाते हुए, यहाँ पे क्या कहें टैली बनाते हैं, टैली चिन्ह बनाते हुए बारंबारता सारणी, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ये है, तो यहाँ पे क्या करना है, ग्रुप बनाना है, 10 किसका बनाना है, यहाँ पे 10-10 का ग्रुप बनाना है, किसका बनाना है 10-10 का ग्रुप बनाना है, ठीक है। सबसे पहले ये देखना है सबसे छोटी नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, यहाँ पे दिख रहा है, सबसे छोटा नंबर 30 दिख रहा है, और सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है 80, 80 दिख रहा है। तो कहाँ से बनाएंगे हम ग्रुप बनाएंगे, 30 से यहाँ पे मान लो वर्ग, मान लो यहाँ पे वर्ग बना दिए, ठीक। क्या 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, ये बन गया, ठीक। 80 के ऊपर भी है क्या, नहीं, ठीक, ये बन गया। तो क्या करना है, सबसे पहले मुझे क्या देखना है इसमें, सबसे पहले ये देखना है कि सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है इसमें, सबसे छोटा नंबर क्या है 30 दिख रहा है, और सबसे बड़ा नंबर क्या है 80 दिख रहा है, हाँ 80 दिख रहा है। तो क्या करेंगे 30 से बनाएंगे कहाँ तक 80 तक, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है, यहाँ पे क्या करेंगे, कौन सा नंबर कितनी बार क्या हुआ है रिपीट हुआ है, क्या करेंगे यहाँ पे बारंबारता, मतलब रिपीट, इसका मतलब होता है बारंबार, बताओ 30 कितनी बार रिपीट हुआ है, देखो काउंट करना पड़ेगा, एक 30 से 40 के बीच में कितने नंबर है ये देखना है, 30 से 40 के बीच में एक, ये भी आएगा 2, 3, 3 1 4, कितनी आया 4 आया, ठीक। और 40 से 50 के बीच में कौन कितने नंबर आए, 40 और 50 के बीच में ये आया 1, 40 2, 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, कितने आया 6 आया, ठीक। अब जो है 50 और 60 के बीच में कितने आए, 50 और 60 के बीच में 1 2 3, 3 1 4, कितने आया 4 आया, ठीक। अब 60 और 70 के बीच में कितने आया, 60 और 70 के बीच में, 60 और 70 के बीच में 1 2 2 1 3 3 3 3 3 4 5, 5 आया, 5 लिख दो। अब जितने बच्चे क्या है 70 और 80 के बीच में आ जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 1 6 7 8 9 10, 10 1 11, ये हुआ, ठीक। इसका जो है क्या हो जाएगा बारंबारता। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका जो है क्या टैली बनाएंगे, टैली मार्क क्या बनाएंगे, यहाँ पे टैली चिन्ह, टैली चिन्ह का एक चीज़ ध्यान देना, जैसे यहाँ तक क्या करेंगे 4 तक लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4, जैसे 5 हुआ कट कर देंगे, 5 हो गया 6 7 8 9, जैसे 10 होगा फिर रिपीट करें, मतलब 5 का जहाँ पे मल्टीपल होगा वहाँ पे क्या कर देंगे लाइन कट कर देंगे, ठीक है। इससे कहते हैं टैली बनाना। जैसे मान लो यहाँ पे क्या करेगा, जो है 4 जो है बराबर था, तो 1 2 3 4 ये हो गया, 6 है तो 1 2 3 4 5 वाला कट हो गया, एक 6, 4 का करेंगे 1 2 3 4, 5 का 1 2 3 4 5, 3 पे करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, मतलब 5 के बाद 6 7 8, कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये बन गया टैली,
ठीक है। तो क्वेश्चन जो है इतने सॉल्व हो गए, और जो है क्वेश्चन मेरे पास है नहीं 2022 का, 2-3 क्वेश्चन छूट गए हैं, मैं बहुत खोजने की कोशिश किया, मिला नहीं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोग जो है इसे अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं वो जो है अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।